मुख्य अतिथि महोदय जी श्री देशराज शर्मा जी, शिक्षक वर्ग, गैर शिक्षक वर्ग, निर्णायक मंडल, प्रतिभागी वर्ग, गैर प्रतिभागी वर्ग, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रिया ठाकुर, राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोगिंद्रनगर की छात्रा हूँ तथा आज मैं यहाँ आपके समक्ष आपका परिचय भारत की कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा पद्धति के इतिहास, वर्तमान एवं भविष्य से कराने आई हूँ। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर अव्यवस्था में भी व्यवस्था है और हमारा मंगलयान हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी से भी सस्ता है। हमारी कला, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति इतनी समृद्धशाली है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जब विश्व की ज्यादातर सभ्यताएं खाना बदौश जीवन व्यतीत करती थी, तब हमारे यहाँ सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है और भारतीय सभ्यता और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व ही दशमलव, शून्य, संख्या पद्धति, पाठ दर्शन, नृत्य, गायन, वादन और सभी कलाओं के साथ साथ अध्यात्म, ज्योतिष शास्त्र, साहित्य, अर्थशास्त्र, गणित, विज्ञान, कृषि, निर्माण कला और इसके साथ साथ चिकित्सक विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान तक का लिखित एवं प्रमाणित ज्ञान दिया है। तो क्या है ना, हम उस देश के वासी हैं जिसे अपने भूगोल से पहले ब्रह्मांड का भूगोल नजर आता था। वैज्ञानिक धरती और सूरज के बीच की दूरी 7वीं शताब्दी में निकाल रहे हैं। वही दूरी गोस्वामी तुलसीदास जी 15वीं शताब्दी में हनुमान चालीसा में लिख गए हैं। इतनी समृद्ध शिक्षा पद्धति कि आज से कई सौ साल पहले ही जब विश्व में विद्यालय नहीं थे, तब हमारे यहाँ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। तक्षशिला को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना गया है। उस दौरान वहां पर 10,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे जो मात्र भारतीय नहीं थे, वो विदेश से भी आते थे। भारत ज्ञान का केंद्र था और ये बात मध्य एशिया के आक्रमणता भली भांति जानते थे कि जिसका ज्ञान पर अधिकार उसका पूरे विश्व में अधिपत्य। इसी कारण हेतु उन्होंने 7वीं शताब्दी से लगातार भारत पर आक्रमण करते रहे, जिसके चलते हमारी हजारों ही पुस्तकें जल गई, हमारे हजारों ही विद्यालय टूट गए, हमारे हजारों ही मंदिर टूट गए। बख्तियार खिलजी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, उस अकेले व्यक्ति ने ही नालंदा में 90 लाख से ज्यादा पुस्तकें जलाई। उस अकेले व्यक्ति ने ही इतना नुकसान कर दिया, तो ये हमारी सोच से भी बाहर है कि उन सब ने मिलकर हमारे देश का कितना नुकसान किया है। नालंदा मात्र एक विद्यालय नहीं था, यहाँ बुद्धा के विचार बसते थे, यहाँ राम के उपदेश बसते थे। पर खेद का विषय तो ये है कि रही सही कसर अंग्रेजों ने पूरी कर दी। 1950 के दशक में वो भारत में वुड डिस्पैच को लेकर आए, जिसके अंतर्गत उन्होंने भारतीय शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी में तब्दील कर दिया और हम अपने माध्यम को भूल गए। जो हमारा माध्यम था वो हम भूल गए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और कुछ न अपनी जीविका कमाने के लिए कुछ न कुछ करने के लिए मजबूर है। उचित प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से वो किसी भी कौशल को सीख सकता है और अपनी आजीविका के लिए कमा सकता है। ऐसी शिक्षा पद्धति जो किसी व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए कमाना सिखाए, वो पद्धति हमारी थी। और भारत जैसे विकासशील देश में, भारत जैसे आबादी वाली देश में, अब भारत की आबादी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी कुल आबादी है, उतने लोग तो भारतीय रेलवे में रोजाना यात्रा करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा युवा हैं। भारत एक युवा राष्ट्र है। यहाँ पर आपको विश्व के 33 करोड़ से ज्यादा युवा मिलेंगे और इन सबको नौकरियां देना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि युवा इतने सारे पर नौकरियों की संख्या छोटी सी। पर
खुशी का विषय ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में इसे बड़ी खूबसूरती से बताया गया है। इसके अंतर्गत कक्षा छठी से ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान भी दिया जाएगा, जिसके चलते उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा सकेगा। इसके चलते बच्चों को अपनी रोजगार के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इतिहास हमें यह बात साफ साफ बताता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। इतिहास में अक्सर बादशाहों को योद्धा बन के आना पड़ा है। वो लड़े हैं, अपने तख्त के लिए लड़े हैं। अब भारत भी लड़ेगा, और जिस तख्त के लिए लड़ेगा वो तख्त है विश्व गुरु बनने का तख्त। हम फिर लौटेंगे जो हमारा है वो लेने के लिए। जिस सोने की चिड़िया को पिंजरे पे बंद किया था, वो सोने की चिड़िया फिर उड़ेगी, क्योंकि इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा। गंगा जमुना मेरी आंखें हैं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का धर्म मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी गहरा हूं। तुम मुझको अपनी हद रोशन करने से कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। तुम कितने पत्थर फेंकोगे, मैं चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा। मिटने वाला मैं नाम नहीं, न ठहरा था न ठहरा हूं। मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।